हेलो दोस्तों, हम लोग जैकोबियन का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ़ u इज इक्वल टू एक्स वन माइनस आर स्क्वायर पावर माइनस वन बाई टू, वी इज इक्वल टू वाई वन माइनस आर स्क्वायर पावर माइनस वन बाई टू, w इज इक्वल टू जेड वन माइनस आर स्क्वायर पावर माइनस वन बाई टू, जहाँ पर आर स्क्वायर क्या है, वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दैट आपको ये शो करना है कि जैकोबियन ऑफ u वी w विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इक्वल टू वन माइनस आर स्क्वायर की पावर माइनस फाइव बाई टू। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर u की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में दी है, v की वैल्यू भी एक्स वाई जेड के टर्म में है, w की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में है, यानी r की वैल्यू अगर हम रख दें तो ये एक्स वाई जेड के टर्म में माना जाएगा। तो u x यानी ये फंक्शंस जो दिए हुए हैं ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो डायरेक्ट जैकोबियन निकल आएगा। सो जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड हमें क्या चाहिए, डेल u अपान डेल एक्स, डेल u अपान डेल वाई, डेल u अपान डेल जेड, डेल v अपान डेल एक्स, डेल v अपान डेल वाई, डेल v अपान डेल जेड। इसी तरीके डेल w अपान डेल एक्स, डेल w अपान डेल वाई, डेल w अपान डेल जेड की वैल्यू चाहिए जैकोबियन के लिए, है ना। ये जैकोबियन निकालने के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए। तो इनको थोड़ा सा हम लोग सेपरेट करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होगा। देखिए u की वैल्यू क्या दी है, u आपको हाँ डेल u अपान डेल एक्स चाहिए, तो u की वैल्यू क्या दी है, u इज इक्वल टू एक्स इंटू वन माइनस आर स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल u अपान डेल एक्स इक्वल टू फंक्शन कर लो, इसमें भी x है तो कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं, तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वन हो गया इनटू सेकंड फंक्शन वन माइनस आर स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू प्लस फर्स्ट फंक्शन x इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर लो तो माइनस वन बाई टू इंटू वन माइनस आर स्क्वायर की पावर एक और घट जाएगा तो माइनस थ्री बाई टू इंटू इसका डेरिवेटिव करो तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन का जीरो और टू आर का हो जाएगा माइनस टू आर इंटू डेल आर अपान डेल एक्स, और डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपान आर, है ना। यहाँ डेल आर क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये है टर्म आर का, तो इंटू डेल आर अपान डेल एक्स होगा जिसकी वैल्यू एक्स अपान आर होगा। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो टू आर इंटू डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू टू एक्स हो जाएगी। इससे हमको डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपान आर, है ना। डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू x अपान आर हो जाएगी। आर स्क्वायर इक्वल टू ये दिया है, इससे हम लोग डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू x अपान आर, इसी तरीके डेल आर अपान डेल वाई की वैल्यू y अपान आर, डेल आर अपान डेल जेड की वैल्यू डेल जेड अपान आर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग डेल u अपान डेल एक्स देख रहे थे, तो देखिए इसमें ये r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दोनों से कॉमन ले लीजिए, वन माइनस आर स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका वन माइनस आर स्क्वायर, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर माइनस वन बाई टू हो गया। फिर प्लस, इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल और ये पूरा कॉमन चला गया था तो एक्स स्क्वायर बचा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब हम लोग आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो वन माइनस आर स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू इंटू वन माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और फिर प्लस का ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, वन माइनस आर स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हुई, डेल u अपान डेल एक्स की वैल्यू। जब आप फंक्शन टू फंक्शन करते हैं तो इस तरीके का टर्म आएगा क्या, कि वन माइनस आर स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू, यहाँ x है और आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसके अलावा बाकी वाले टर्म आ जाएंगे यहाँ पर, तो वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग डेल u अपान डेल y निकालें इसका y के रिस्पेक्ट में, तो x तो कांस्टेंट है इनटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में माइनस वन बाई टू इंटू वन माइनस आर स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू इंटू इसका फिर डेरिवेटिव, तो वन का जीरो माइनस टू आर स्क्वायर का हो जाएगा माइनस टू आर इंटू डेल आर अपान डेल वाई, तो उसकी वैल्यू y अपान आर हो जाएगी। ये आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस यानी y और x बचा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्स वाई इंटू वन माइनस आर स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू। तो देखिए जब इसका आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं
ठीक, ध्यान से देखिए, जब इसका y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये x तो है ही है और x के साथ में y और आ जाता है और पावर में 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर आपका -3/2 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अब आगे के डेरिवेटिव्स को सिमिलरली लिख लेंगे। तो देखिए डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू, डेल यू अपान डेल एक्स क्या कैलकुलेट हो के आ गई, 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू अभी करके दिखाया था, एक्स वाई इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2। इसी तरीके इसका जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो रहेगा ही, जेड और इंटू में आ जाएगा, मतलब एक्स जेड इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2। कितना, एक्स जेड इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर एक्स जेड इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2, डेल यू अपान डेल जेड की वैल्यू। इस तरीके से v का x के रिस्पेक्ट में करो, डेल वी अपान डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा, देखिए v का x के रिस्पेक्ट में, तो ये y तो है ही है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2, डेल वी अपान डेल एक्स की वैल्यू एक्स वाई 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2। और डेल वी अपान डेल वाई करेंगे तो अब देखिए यहाँ फंक्शन टू फंक्शन होगा, तो ये इस तरीके पहले के तरीके से इस तरीके से ऐसा टर्म मिलेगा। तो क्या आ जाएगा आपका, डेल वी अपान डेल वाई की वैल्यू इस तरीके से देखिए, 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2, 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2, यहाँ y है तो y नहीं होगा यहाँ पर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और डेल वी अपान डेल जेड क्या हो जाएगा, बस जेड इंटू में आ गया, तो वाई जेड इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2। इस तरीके w का x के रिस्पेक्ट में, तो ये एज ए कांस्टेंट हुआ, तो एक्स जेड इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2, एक्स जेड 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2। डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई की वैल्यू, फिर वाई जेड आ जाएगा, वाई जेड इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2। डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड करोगे तो फंक्शन टू फंक्शन वाला टर्म्स, यानी इस तरीके का टर्म आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2, देखो यहाँ जेड है तो यहाँ जेड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड की वैल्यू। तो अब निकालो जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इक्वल टू डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, डेल वी अपान डेल जेड पहली रो, दूसरी रो में डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल वाई, डेल वी अपान डेल जेड दूसरी रो, डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड तीसरी रो। ठीक है, ये वैल्यू अभी आपने जो कैलकुलेट किया है सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, ये सारी वैल्यू उठा के रख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ से पहली रो में हमको कॉमन दिख रहा है क्या, 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2 सब में है, दूसरी में भी 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2 कॉमन है, ये वाला टर्म सब में है कॉमन है, तीसरे में भी 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -3/2 कॉमन है। तो कितना हो गया, एक इससे निकला, एक इससे, एक इससे, हर तीनों रो से एक एक कॉमन हो गया -3/2, तो -9/2 हो गया। ठीक है, और देखिए अगर यहाँ पे इस रो में x होता, यहाँ पर x होता तो यहाँ कॉमन हो जाता, तो हम क्या करते हैं पहली रो को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और देखो यहाँ अगर y होता तो ये पूरे में इस कॉलम में y कॉमन हो जाता, तो दूसरी रो को हम y से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। यहाँ पर z होता तो तीसरे कॉलम में z कॉमन हो जाता, तो तीसरी रो को हम z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी पहली रो को x से, दूसरी रो को y से और तीसरी रो को z से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ डिवाइड कर दिया तब जाके वो बैलेंस होगा। तो अब देखिए क्या बचा, यहाँ को x से मल्टीप्लाई किया तो ये तो कॉमन चला गया, x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर वाई, ये तो कॉमन चला गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड, इसमें y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स वाई स्क्वायर, ये तो कॉमन गया, इसमें ये कॉमन गया y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड, ये कॉमन चला गया। फिर तीसरी रो में जेड से तो एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर वाई जेड स्क्वायर, और इसमें जेड इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए क्या हुआ, जेड इंटू 1, अब पहले कॉलम से एक्स कॉमन हो गया, दूसरे कॉलम से वाई कॉमन हो गया, तीसरे कॉलम से जेड कॉमन हुआ, ले लीजिए कॉमन, तो बाहर आ गया इंटू में। अब क्या बच गया यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर,
और यहाँ पर जेड स्क्वायर बचा वाई कॉमन लेने पर। तीसरे कॉलम से जेड कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट पहले सिंप्लीफाई, देखिए एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा। इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो देखिए अगर इन तीनों को यानी R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड करके R1 की जगह लिख लें तो केवल 1 बचेगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा जेड स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर कट जाएगा जेड स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर कट जाएगा वाई स्क्वायर। तो ऑपरेशन लगा लेते हैं R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो पहली रो में तो सब 1 1 1 आ गया और बाकी एज इट इज़ है, इनमें कोई चेंज हुआ ही नहीं। अब इन दो को जीरो कर लेते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट को सिंपल कर लेते हैं पहले ऑपरेशन अप्लाई करके। तो इससे इसको अगर घटा दें तो ये जीरो हो जाएगा, इससे इसको घटा देंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, यानी इन दो को जीरो कर लें तो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लेंगे तो हमारा छोटा हो जाएगा, डिटरमिनेंट डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हुआ, C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C1, C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C1। तो ये हमारा ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो देखिए C1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिख लीजिए। C2 इससे इसको घटा दिया तो यहाँ जीरो आ गया, इससे इसको घटा दिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस इसमें कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, घटा दिया तो क्या मिला आपका, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर से क्या घटा दिया, वाई स्क्वायर घटा दिया तो माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे जब इससे इसको घटाओगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इससे इसको घटाओगे तो यहाँ जीरो आ गया, इससे इसको घटा दोगे तो 1 माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो कि आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस डिटरमिनेंट के डायगोनल एलिमेंट के एबव सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो 1 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर कितना हो गया, 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये बाहर 9/2 है ही है माइनस का। तो अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर माइनस 5/2, मतलब जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर माइनस 5/2। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, धन्यवाद।